वृषभ लग्न एवं वृषभ राशि, खास तौर पर वृषभ राशि के ऊपर शनि की ढैया के कारण जो परेशानियां आई थी, जो उल्टी ढैया कह सकते हैं, जिसके कारण जो परेशानियां दिखती थी वह सितंबर में ही खत्म हो गए। यह एक बड़ी खुशखबरी है। अक्टूबर 2020 का राशिफल आपके लिए एक बात तो अवश्य कहता है कि आप ढैया से मुक्त होकर बहुत ही सुखमय और खुशहाल स्थिति में पाएंगे, क्योंकि आपके योग कारक शनिदेव बहुत कुछ आपको देना चाहते हैं। गुरुदेव भी अष्टम में बैठे हैं, परंतु धन के लिए तो बहुत अच्छे और भूमि भवन के लिए, घरेलू सुखों के लिए बहुत अच्छे योग बना बैठे हैं। मंगलदेव वक्र होके एकादश भाव में हैं, विदेश से आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से धन लाभ कराएंगे। सूर्यदेव संतान स्थान में बैठे हैं, शुक्रदेव चतुर्थ स्थान में और बुध देव आपके छठे स्थान में। पंचम पर शुभ कर्तृ योग और सातवें पर शुभ कर्तृ योग, यह दो बहुत महत्वपूर्ण योगायोग बन गए हैं। अब देखते हैं विस्तार से कि आपका राशिफल क्या आपको देने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। सर्वप्रथम बात होती है बिजनेस की, तो बिजनेस स्थान के स्वामी जब इनकम में वक्री होके बैठे हैं, इसका क्या संकेत मिलता है। बिजनेस से जुड़े क्षेत्रों में, बिजनेस के लाभालाभ से जुड़ी बातें, जो पेंडिंग पड़ा हुआ था, जो आपके फंसे हुए थे बिजनेस में धन, या कुछ ऐसी बातें थी जो नए बिजनेस करने के लिए सोच रहे थे लेकिन अभी तक वह शुरू नहीं हुई थी, अब अक्टूबर माह में शुरू होने के संकेत हैं। क्योंकि राहु केतु के घर बदलने के बाद बिजनेस में भी एक बड़ी परिवर्तन दिखती है। शुभ कर्तृ योग में है, इसलिए प्रथम चरण में आपको यदि किसी तरह की परेशानियां दिखती भी है तो आप निश्चित जाने आपका बिजनेस, आपका पार्टनरशिप लाभालाभ रहेगा, योग देने वाला होगा, वह हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। अक्टूबर माह में लाभ के अच्छे संकेत हैं। आप अपने बिजनेस में संतुष्टि महसूस करेंगे, यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे अटके हुए कार्य बिजनेस से जुड़े हुए आपके इस माह में पूर्ण हो रहे हैं। जब बात होती है जॉब की, तो शनिदेव आपके लिए शुरू से ही, जब से आए हैं मकर राशि में, तभी से आपके ऊपर मेहरबान है, आपको जॉब देना चाहते हैं और देंगे भी। इस अवधि में अक्टूबर माह में शुक्र की दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ती है, जो स्वयं शरीर का मालिक है और छठे संघर्ष कंपटीशन का मालिक है। इसलिए यह एक स्पेशल योग बनता है कि इस माह में कंपटीशन के माध्यम से कईयों को जॉब की प्राप्ति हो सकती है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण स्पेशल योग है। लग्नेश जब कर्म को देखे तो जॉब मिलने के आसार बढ़ जाते हैं, प्रमोशन मिलने के आसार बढ़ जाते हैं। यह स्थिति आपकी कार्य क्षेत्र से जुड़ी है और कर्म क्षेत्र में आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह आपके शांत होंगे। आपकी कोई भी मुकदमा जॉब से जुड़ी हुई हो, छठे घर के स्वामी की दृष्टि है, आप निश्चित जाने उस मुकदमा में आप विजय होंगे और उस जॉब की प्राप्ति होगी। यह बहुत स्पेशल योग इस माह में बना है।
आगे देखते हैं आपकी शिक्षा से जुड़ी हुई बातें। बहुत अच्छी, लेकिन योगा योग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए शिक्षा में उतार चढ़ाव, कभी रुकने की स्थिति, कभी उच्च शिक्षा प्राप्ति की स्थिति, कभी शिक्षा संबंधित आपको स्थान परिवर्तन करना पड़े, एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़े, यहां तक कि विदेश भी जाना पड़ सकता है शिक्षा के लिए। लेकिन पूरी तरह से यदि देखा जाए तो यह शिक्षा के लिए उतार चढ़ाव भरा समय है। उस शिक्षा की प्राप्ति में परेशानियां बनी हुई है। जब बात उठती है रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में जो भी विवाद, झगड़े, मनमुटाव, अलगाव की स्थिति आपके अपने रिश्तेदारों से बनी हुई थी, छठे घर में है। विवाद भी हो सकते हैं, मुकदमे तक भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति यदि कहीं बनी थी रिश्तों में, तो निश्चित अब उसका निपटारा का समय आ गया है। गुरुदेव तो निपटाएंगे ही और आपके नजदीक लाएंगे, उस खोया प्रेम को पुनः वापस आपको प्राप्त कराएंगे। और दाम्पत्य जीवन में एक बड़े परिवर्तन का संकेत है। आपके दाम्पत्य जीवन में एक महत्वपूर्ण संकेत यह दिखता है कि कुछ न कुछ ऐसी बातें जरूर है जो आपस में कभी कभी विवाद उत्पन्न कर देते हैं। चाहे वह आपके लाभ से जुड़ी हो, चाहे आपकी इच्छा से जुड़ी हो, आप अपने जीवन साथी की महत्वपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं अक्टूबर माह में। वही तो आपके इस प्रेम को बढ़ाएंगे। और जब बात उठती है कि विवाह होने की, तो इस माह में अनायास विवाह के योगायोग बनते हैं, लेकिन वह दो कंडीशन दिखाते हैं। पहली बात, अंतरजातीय विवाह के लिए आपका यह योग सपोर्ट करता है। दूसरी बात, जिनकी एक विवाह टूट चुकी है या छूट चुकी है, दूसरी विवाह होने वाली है, उनके लिए भी यह संकेत है। और एक महत्वपूर्ण बात छुपी है, वह है प्रेम प्रसंग से जुड़ी हुई, क्योंकि आपके पुराने प्रेम प्रसंग विवाह में बदलना चाहते हैं। तो फिर उसमें परेशानी क्या है? आपके घर के लोगों, आपके घर के सदस्यों की अनुमति पूर्णता मिल चुकी है, इसलिए यह प्रेम प्रसंग भी विवाह में बदलती हुई दिखती है। नए प्रेम प्रसंग के योगायोग आपके बन सकते हैं, जो बाद में विवाह में भी बदल सकते हैं। जो नए विवाह के लिए तलाश कर रहे हैं, प्रयासरत हैं, उन्हें दो बातों की अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि दक्षिण के दिशा में अपने जीवन साथी को तलाशें। और दूसरी बात यह है कि आपके सूर्यदेव जो घर का स्वामी है, आपके परिवार के मेंबर हैं, उन्हें मातृपक्ष के मेंबरों को यह कार्य सौंपे। वहां वर वधू के तलाश में सफलता मिलेगी। संतान से जुड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके किसी न किसी संतान के रोग को लेकर के आपको तनाव बन सकते हैं, और किसी न किसी संतान के विवाह को लेकर के परेशानी दिखती है, लेकिन वह विवाह भी संपन्न होते दिखते हैं, मांगलिक कार्य संपन्न होते दिखते हैं। साथ साथ में संतान के भविष्य को लेकर के आपकी चिंता बनी रहेगी। एक संतान आपके पास से अधिक दूर जाने वाले हैं, या तो वह शिक्षा के लिए, कर्म प्राप्ति के लिए, या विवाह करके ही दूर चले गए, विदेश भी जा सकते हैं। ऐसा योगायोग बना है। आगे देखते हैं आपकी प्रॉपर्टी की स्थिति क्या कहती है। बहुत सुंदर योग है।
बना बनाया हुआ घर खरीदने के लिए यह माह बहुत उत्तम है। आप अच्छे, सुंदर, सजावट वाले घर खरीदने के लिए इच्छुक हैं। आपको जब भी प्राप्ति होगी, अच्छे घर प्राप्ति होगी, सुंदर घर प्राप्ति होगी, बड़े घर की प्राप्ति होगी। एक आप नीचे की घर में रहते हैं, ऊपर की घर बनाना चाहते हैं, वह भी निर्माण के कार्य बन सकते हैं। फ्लैट बुक होने के प्रबल योग है। प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य में जो हैं उनके लिए यह योग बहुत ही अच्छा है। सपोर्ट करेंगे, लाभ देंगे। धन से जुड़ी बात हो, अनायास धन का आगमन बना रहेगा, क्योंकि जब जब आपको धन की आवश्यकता महसूस होगी, आप देखेंगे कहीं न कहीं से कोई न कोई आपको सपोर्ट कर देंगे, आपको धन देंगे। धन का स्वामी ऋण घर में बैठे हैं, इसलिए धन स्टोर करने में आपको परेशानियां महसूस हो सकती है। खर्चे के स्वामी मंगल धन को देखते हैं, इसलिए जब भी आप जमा करने लगेंगे तो देखेंगे कोई बड़ी खर्च निकल आए जिसे आप रोक नहीं पाएंगे। तो स्टोर करने में परेशानियां महसूस हो सकती है, लेकिन धन की समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। आपका कोई भी कार्य शेयर सट्टों से जुड़ा हुआ है तो एक बात अवश्य जान लें, शेयर सट्टों के मामले में आप थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि वहां का स्वामी आपको घाटा दे सकता है। कभी कभी आप देखेंगे कि आपके द्वारा खरीदा हुआ शेयर काफी घाटे दे रहे हैं, लेकिन आपने यदि रुक गया, इंतजार किया, तो शुभकर्त्री योग आपको वहीं बड़े लाभ दिला देंगे। इसलिए इंतजार करके, वेट करके देखना अच्छी बात है। आगे देखते हैं, किसी तरह के मुकदमा आपके ऊपर चल रहे हैं तो निश्चित जाने उस मुकदमा में आप विजय होंगे। छठे घर का स्वामी स्वयं शुक्रदेव मुकदमा से आपको बचाएंगे। कैसे ना हो, गुरु की दृष्टि है। यदि किसी फीमेल वर्ग से आपकी मुकदमा चल रही है तो विजेता आप बनेंगे। यह भी एक स्पष्ट संकेत है। आगे देखते हैं, बाहर जाने की जब बात होती है तो ऐसे परिवर्तन को राहुदेव दिखा रहे हैं। राहुदेव के परिवर्तन के बाद बाहर जाने के योग बन गए हैं। विदेश घर का स्वामी लाभ घर में बैठे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए, विदेश से जुड़े हुए बिजनेस में आपको लाभालाभ देने के योग प्रबल हो गए हैं, इसलिए बाहर जाने के योगायोग भी बनते हैं। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि ढैया की मुक्ति के बाद आपका आगे का समय बहुत शुभाशुभ बन रहा है, जिसमें अक्टूबर माह में कई खास बातों को दिखाया जा रहा है जो आपको लाभालाभ प्राप्त कराएंगे। आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।